If you want me to brutally honest, Yes, brutal. I can be. Because हमारे कल्चर में कहते हैं ना मिट्टी पा दो, रहन दो, अपने बच्चे हैं, क्रिटिसाइज ना करो, वो बड़ा नॉर्मल है हमारे यहाँ ये. बट आई थिंक ये हमारे बेस्ट है. दिस इज द बैड न्यूज. अगर कोई अच्छे होते इनसे तो वो आ चुके होते अभी तक टीम में. पाकिस्तान के प्रीमियम ऑलराउंडर शादाब खान साहब, दामाते टीम ऑफ पाकिस्तान शादाब, दामाते टीम ऑफ पाकिस्तान शाहीन, दोनों दामाद दोनों यहाँ अटके हुए हैं. बेड़ा गर्क पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का बेड़ा गर्क करवा दिया. दोनों ने 4-4 ओवर करवाए. दो भाई दोनों रुसवाई. दोनों ने 4-4 ओवर करवाए. दोनों ने 49 रन दिए. दोनों ने एक विकेट हासिल नहीं किया और बोर्ड पे खड़े हो. अगर एक दो हैं अब पाकिस्तानियों को, हमें एक नई चीज मिल गई, नया लफ्ज पर्ची. पर्ची इज सिफारिश अपेरेंटली. अब इस लेवल पे तो पर्ची नहीं चलती ना. अब पाकिस्तानियों को भी समझाना मुश्किल है कि भैया बस कर दो. अब ये सिलेक्टर, अब हमारे 5-6 सिलेक्टर हैं. इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है बड़ी दफा पिछले 5-6 सालों में. विकी कैन एक्चुअली एक्सप्लेन इट बेटर. आई थिंक हम लोग ना कहीं डरते हैं डिसीजंस लेने से. तो फिर जाएं और जाएं कहाँ. सो पीछे जाते हैं तो पिछला गियर लग जाता है, आगे जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आगे फ्यूचर है वो भी कोई खास ताबनाक नहीं है. सो ये बहुत ही बुरे दिन है इस वक्त. इससे निकलने के लिए तो एक तो हिकमत अमली आपकी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, क्योंकि प्रोसेस के थ्रू आपको नए प्लेयर्स मिलते हैं, प्रोसेस के थ्रू आपको टैलेंट मिलता है, प्रोसेस के थ्रू आपको ट्रेन्ड प्लेयर्स मिलेंगे. ये वो वक्त चले गए जैसे कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट में एक दफ़ा होता था कि प्रोसेस के बगैर आपको सुपरस्टार्स फास्ट बॉलर्स मिल जाते थे. एक दफ़ा ये जो जादू था ये ख़त्म हुआ. जादू की छड़ी जब मारते और उससे टैलेंट वेस्ट इंडीज़ में नहीं निकला तो आप देख लें कि उस टीम का क्या हाल हो गया, क्योंकि प्रोसेस जो है वो स्मार्ट नहीं थे, वो स्टेबल नहीं थे. और पाकिस्तान क्रिकेट में भी कुछ ऐसा ही अब देखने को मिल रहा है कि जो एक नेचुरल टैलेंट था वो एक नेचुरल टैलेंट कहीं खो गया है. और जब प्रोसेस की तरफ ध्यान देते हैं तो प्रोसेस में बहुत ज्यादा तोड़ है और बहुत ज्यादा उसमें दुनिया को बता दे कि हम ऐसे ही हैं, हम थकेले नल्ले छपड़ी हैं, हमसे सिर्फ तुक्का ही लग सकता है. ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ही कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ तुक्का लगा है, जिसके ऊपर बहुत सारे इंडियन भाई लोगों ने भी एग्री किया था और बोला था कि बिल्कुल भाई पाकिस्तान टीम की औकात ही नहीं है कि 200 चेस कर सके. भैंस की टांग. आज 80 रन के ऊपर पाकिस्तान की 9 विकेटें गिर गई थी और 105 के ऊपर मरते मरते पहुंचे. ये जिस तरीके से आखिरी विकेट की पार्टनरशिप लगी कोई 25 रन की, तो पाकिस्तान यहां पर पहुंचा. वरना पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह बर्बाद है और इतनी मनहूस किस्म की क्रिकेट खेली आज पाकिस्तान ने. लिटरली जितने पाकिस्तान के फैंस हैं सबको पहले बोलना चाहूंगा, अपने आप को ना जुल्लू भर पानी में डुबा के मार दो. सालो तुम लोगों को पता क्या चला, क्या कर दिया. ये है पाकिस्तान की टीम की औकात. ये है पाकिस्तान की यंग टीम. पिछला मैच जीतकर हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे यकीन को तुम्हारे बाप की शादी है. ये औकात है भाई. हमारी औकात ही यही है. हम दुनिया में जलील होने के लिए आए हैं. हमारी दुनिया में सिर्फ जलालती होनी है. ये बेगैरत कहां से जीतेंगे. T20 की सीरीज हार गए न्यूजीलैंड के अंदर और इतनी बेशर्मी से इतनी ढिठाई से आ रहे हैं कि ये बोलेंगे नहीं जी यंगस्टर टीम में सीखेंगे, ये अब मेरा घंटा सीखेंगे. ये पिछला मैच तुम लोग जीतकर इतने चौड़े खान बन रहे थे, कॉलर ऊंचे करके ये जीत रहे. इंटरव्यू ओवर कॉन्फिडेंट वो जिसकी हद नहीं है. ये है पाकिस्तान की असल औकात भाई. ये है पाकिस्तान टीम की असल हैसियत. हमारी हैसियत यही है कि हम एक मैच तुक्के से जीत सकते हैं और फिर अगले 4 साल के लिए वो प्लेयर्स घिसे जाएंगे. अब आज जो पाकिस्तान का पावर प्ले गुजरा है, इतना लानती और बेगैरत किस्म का पावर प्ले गुजरा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान टीम जो है ये ऐसी टीम है जो कभी भी जीत सकती है. लिंकेज में जो है ना वो फर्क है, जिसकी वजह से आपको एक तरह से क्वालिटी का टैलेंट मिलता नहीं है. सो क्या फिर स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि नए लड़कों को आप एलियन कंडीशंस भेज के और उनको धकेल दें स्विमिंग पूल में. स्विमिंग भी नहीं आती है मगर खुद ही सीख जाएंगे. वो खुद ही सीखने के चक्कर में होता ये कि आपको मार पड़ती है. मार पड़ने के बाद फिर आप एक दफ़ा फिर से जो है कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं. इतनी देर में जो है वो नई रजीम भी कहीं 2-3 साल में आ जाती है. सो आप जो चीज़ खड़ी करना चाहते हैं वो अगले आके उस टीम को या उस कॉन्सेप्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं. सो उसमें कंटिन्यूटी नहीं होती है जो भी आप करना चाह रहे हैं. सो इस वक्त तो हाल ये है कि आपको प्रेजेंट एंड नाउ की फिक्र होनी चाहिए कि आपने अगला मैच जीतना कैसे है.
ये जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है ना, ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह से टॉप टियर को लेके नहीं चलती है। क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ये टीम ऐसी टीम है जो कि यंग है, इसको सीखना चाहिए, इसको सीखने के लिए टाइम लगेगा और सीख जाएंगे। देखो मैं भी यही कह रहा था कि यंग टीम है, इसको टाइम दो, ये सीख जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन जूता कहाँ है भैंस की टांग मेरा। ये साले एक मैच जीतने के बाद इतना ओवर कॉन्फिडेंटली सेलिब्रेट कर रहे थे, इतना उछल उछल के नाच रहे थे कि भैंस की टांग जैसे इनका बाप की शादी हो गई हो। यार कोई शर्म होती है इनकी, कोई हया होती है? भैंस जो क्या तुम लोग गाली, सॉरी, भैंस की टांग, क्या तुम लोग करना क्या चाह रहे थे मुझे बताओ? न्यूजीलैंड के अंदर क्या करना चाह रहे थे यार? तुम तीसरा मैच जीते, उसके बाद इंटरव्यूज आ रहे हैं, जी मुझे शादाब भाई ने सपोर्ट किया, जी मुझे हारिस भाई ने सपोर्ट किया, जी मुझे उसने सपोर्ट किया, जी मुझे उसने सपोर्ट किया। भैंस की टांग अपने बलबूते पर कुछ कर नहीं सकते, हर किसी को क्रेडिट मिला जा रहा है। मतलब टीम के अंदर ग्रुपिंग इंतहा हो गई है ग्रुपिंग की। आप सोचिए कि यंग लड़के जिसने भी परफॉर्मेंस दिखाई, वो कभी हारिस का नाम ले रहा है, कभी शादाब का नाम ले रहा है, कभी आगा का नाम ले रहा है। मतलब उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं था कि भाई मैं भी कुछ कर सकता हूं। मैं मेरे आप ये नहीं कभी भी सोच सकते हैं कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है। आपने उससे पहले कितने सारे मैचेस हारे थे, उसके बाद एक मैच में आप अगर जीते थे और उसमें आपकी बैटिंग और बॉलिंग चल गई थी, तो वहां पे टीम को रिलैक्स नहीं होना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात यह कि न्यूजीलैंड ने उस मैच के बाद काफी कैलकुलेट किया पाकिस्तान को, काफी उन्होंने काउंट किया और हसन नवाज ने जो बैटिंग की थी उन्होंने उसको काउंट किया कि कहाँ पे उसके फ्लॉज हैं और उसी फ्लॉ पे उसने बॉलिंग की, उनके बॉलर्स ने। देखिए बड़ी टीमें जो होती हैं वो हमेशा अपनी तैयारी भी करती हैं और दूसरों की बैटिंग और बॉलिंग को भी काउंट करती हैं, उसको एनालाइज करती हैं। आज न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छा हसन नवाज को चेस किया, उनको पता था कि वो बैट स्विंग करता है, इसलिए उन्होंने गुड लाइन में बॉलिंग की और थोड़ा सा बॉल को उन्होंने जो है वो स्पीड कम रखी ताकि बैट्समैन जो है उसको वेरिएशन मिले। तो ये चीजें जो है अगर हमारे बैट्समैन और बॉलर्स इस चीज को समझते होते और हमारे कोचेस, तो मेरे ख्याल से आज ऐसा नहीं होता। अच्छा अब इसमें हम है हारते भाई, भी अगर हाँ तो इसमें इतनी पूरी तरह नहीं हारते। हाँ इसमें ये भी है कि जो जिस मैदान में ये मैच हो रहा है माउंट मैकनागन, वहाँ पे सीम भी हो रहा है, स्विंग भी हो रहा है और बाउंस कितना ज़बरदस्त आ रहा था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आज आप दूसरा ही ओवर स्पिनर से कैसे करवा सकते हैं, खुशदिल शाह को कैसे? दिस इज क्राइम इन कैप्टनसी। पहला ओवर आपने देख लिया, शाहीन का बॉल अंदर स्लांट इन हो रहा है, आप दूसरा ओवर आपने पेसर को क्यों नहीं दिया? मुझे आपको जिंदगी में अगर कोई कहे ना कि उड़ता हुआ तीर नहीं लेना, तो आपको ये मैच याद आना चाहिए। पाकिस्तान टीम ने आज उड़ता हुआ तीर लिया है। मैं फुरकान भट्टी, जिसको क्रिकेट का कोई नॉलेज नहीं है, वो मैच से एक दिन पहले आपको यहां पे बैठ के बता रहा है कि इस ग्राउंड में सिर्फ 14 T20 मैच हुए हैं और जिस टीम ने पहले बैटिंग की है वो 10 मैच जीता है और चेज करते हुए आप सिर्फ एक मैच जीते हो और 3 नो रिजल्ट हैं। यानी क्रिस्टल क्लियर इस ग्राउंड का रिकॉर्ड था कि आप यहां पे टॉस जीतें, पहले बैटिंग करें, लेकिन नहीं। हम तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, हम तो मोमेंटम के साथ चलते हैं और हमें तो मोमेंटम मिल गया था। मतलब कॉमन सेंस यूज करनी थी। ये अकेले कप्तान का फैसला नहीं हो सकता, ये वहां पे जो लोग मौजूद हैं, आकिब जावेद, अजहर महमूद, मोहम्मद यूसुफ, ये सब मिलके फैसला करते हैं कि हमने इस विकेट पे क्या करना है। देखा है कितना बॉल स्विंग हो रहा था। सारे के सारे जीरो, नल्ले टुल्ले लंगड़े लूले सब कुछ है। मैं तो कहूंगा कि इनकी वजह से आज पाकिस्तानी टीम का ये हाल हुआ है। उनका नाम ना पाकिस्तान टीम से हटा के नहीं सुसर क्रिकेट नंबर 1 सुसर क्रिकेट एसोसिएशन रखनी चाहिए। भाई जिस तरह के 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है ना, ये वही रात जो इन्होंने पाकिस्तानी कौम को दिखा दी है। हम रोजे की हालत में तुम्हें बुरा भला कह रहे हैं, तुम्हें शर्म ही नहीं आ रही। मैंने जलील होना, इससे बेहतर है कि इज्जत के साथ कमरे में बैठ के एसी वाले रूम में बैठ के मैं बात कर लूँ, ये हो गया वो होगा। नाज़रीन बिल आखिर पाकिस्तान ये सीरीज हार चुका है। न्यूजीलैंड ने आज जो है वो 220 स्कोर का टारगेट दिया था, वो भी अचीव ना कर सका और इन्होंने ठेका उठा लिया पूरे पाकिस्तानी कौम को नीचा दिखाने का, पाकिस्तानी कौम को जलील करने का। यार इस तरीके से कोई हारता है? ये बात करते हैं खुरम भाई से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो क्या हम ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी टीम की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। इनकी तबीयत साफ करनी पड़ेगी। इतनी तारीखी बिस्ती, तारीखी इंसल्ट। यार तुम हारते, तुम जीत कर तो हारते, तुम लड़ते तो सही, तुम इस तरह हारोगे ये तो कभी सोचा भी नहीं था। इस तरह सीरीज हारोगे। पिछले मैच में
में तुम एकदम हाई लेवल की परफॉर्मेंस दे रहे हो, इस मैच में तुम एकदम ग्राउंड लेवल की परफॉर्मेंस दे रहे हो, तुम नीचे गिर चुके हो, तुम्हारी ये औकात है, तुम्हारे 6 से 7 खिलाड़ी डबल फिगर में ना जा सके, तुम्हें सेंचुरियां भूल गई, तुम्हें छक्के भूल गए, चौके भूल गए, तुम्हें मारना भूल गया, तुम्हें पछाड़ना भूल गया, तुम पिछले मैच तक जो हीरो थे एकदम जीरो हो गए, तुमने सीरीज भी गवा दी, तुमने सब कुछ गवा दिया, तुमने अपना आप गवा दिया। ये क्या हो रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा। मैं तो यही कहूंगा एक स्कोर पे आज आउट हो गए भाई, जिस तरह के 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है ना, ये वही रात जो इन्होंने पाकिस्तानी कौम को दिखा दी है। हम रोजे की हालत में तुम्हें बुरा भला कह रहे हैं, तुम्हें शर्म ही नहीं आ रही, तुम्हें खेलना भूल चुके हैं, तुम्हें मैं कहता हूं कि तुम्हें डूब कर मर जाना चाहिए। हसन नवाज तुमने एक मैच में परफॉर्मेंस दी, अगले मैच में कम से कम 30-40 तो कर लेते रहे यार। मोहम्मद हारिस कुछ खेल लेता यार, बाकी टीम खेल लेती, एक बंदा तो चलता ना यार, एक बंदा तो परफॉर्मेंस देता है, एक तो हीरो बनता, सारे के सारे जीरो, नल्ले टुल्ले लंगड़े लूले सब कुछ है। मैं तो कहूंगा कि इनकी वजह से आज पाकिस्तानी टीम का ये हाल हुआ है। क्या कहना चाहेंगे यार, अखीर नहीं होगी हुई है, पाकिस्तानी कौम का जो है वो सर दिन ब दिन देखे नीचे दिखा रहे हैं, और जिस टीम पर बड़ी उम्मीदें थी यार, न्यूजीलैंड तो बिला मुकाबला जीतता जा रहा है। सर हमें इस टीम पे कोई उम्मीदें नहीं थी, जैसे कहते हैं ना कि चले तो चांद तक ना चले तो आसमान तक, चाइना के माल की जैसे कोई गारंटी नहीं, वैसे चाइना के दोस्त पाकिस्तान की भी कोई गारंटी नहीं। देखिए जब इन लोगों ने 206-16 ओवर में कर दिया, दुनिया के रिकॉर्ड लगा दिया, दुनिया हैरान परेशान रहेगी यार इन लोगों ने करके दिया। अगले ही मैच में ये टीम 40 पे 8 आउट हो जाती है, उसके बाद थोड़ा बहुत मजामत मजूमत करके ये 90-95 तक जाते हैं। फिर भी यार देखे आप इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, आप पिछली यार लोग लड़े तो सही ना, खेले तो सही ना, ये तो खेलना ही भूल गए हैं, इनको चौके भूल गए, सिंगल डबले कर लेते हैं यार, कोई 150 स्कोर तो कर लेते ना यार। इतना महल्ले की टीम भर्ती की हुई है सर, इससे ज्यादा गली महल्ले की टीम। आप देखिए शाहिद अफरीदी ने कल परसों एक ना बयान दिया तो उन्होंने कहा था कि यार कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए कंडीशन कौन सी है, जो आता है वो शाहिद अफरीदी बना फिरता, जो आता है शाहिद अफरीदी। यार आपको पता है कि यार बॉल बाउंस हो रहा है, बॉल को एक तरीके से बंदे की लाइन में जाके, बॉल की लाइन में जाके फिर हमने खेलना, लेकिन इन लोगों ने नहीं, जो आता मुंह उठा के मारता, मुंह उठा के मारता। उन्होंने तो 220 के बैटिंग पिच लग रही थी ना आपको, नई बैटिंग पिच चाहिए। मेरी बात सुने, बैटिंग पिच लग रही थी, देखिए जब उन लोगों ने बैटिंग बॉलिंग की है तब इतनी सीम हो रही थी, इतनी स्विंग हो रही थी, वो सेकंड बॉलिंग कर रहे थे, हम तो पहले बॉलिंग कर रहे थे। जब पहले बॉलिंग करते थे पिच में मॉइस्चर होता है, पिच में स्विंग मिलता है, आपको सीम मिलती है, आपको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, विकेट मुश्किल होती है। लेकिन उन लोगों ने वो मुश्किल विकेट को इतना आसान बना दिया, जब हमारी बारी आई है तो हमारी बारी वो बॉलिंग विकेट बन गई। भाई असल में बात यह है कि जो 2 बंदे ये 2 लेके गए हम, एक शादाब और एक शाहीन, जिनके जो ससुर साहब हैं वो पीसीबी में बड़ा असर रसूख रखते हैं, इनको खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता इनको टीम से दूर करे। जब ये टीम से दूर होंगे तो फिर टीम का कुछ बनेगा। आप देखें इन लोगों ने 2 बंदों ने यार मिल के 8 ओवर में 100 रन खा लिए, एक बंदे ने 49 खाया, एक बंदे ने 50 खाया। तो सर इस तरह कभी नहीं होता, जो आपके 2 बंदे ने 100 खाए, 11 बंदे मिल के 100 रन नहीं कर पाए हैं। ये देखें ना, वो 2 बंदे भारी रह गए हैं 11 पर। तो ये पाकिस्तानी टीम जो है ना, ये नहीं चलेगी, ऐसे नहीं चलेगा। ये लर्निंग बड़ी तारीफें कर रहे थे कल जो है आप, जाहिर सी बात है ना, जब आप जब जो तारीफें करने के काबिल थे उन्होंने काम तारीफों वाला किया था, सेंचुरी की थी, उसने अपनी डेब्यू सीरीज में सेंचुरी कर ली। हमने कहा हसन नवाज जो है ये चलेगा, मोहम्मद हारिस जो है वो अच्छी ओपनिंग देगा, लेकिन इनका ओपनिंग पेयर कैसा चला है, ये वही है जो कि ट्राई नेशन सीरीज में हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम जीते, न्यूजीलैंड से मुसलसल हारते जा रहे हैं। 48 दिनों में छठी हार हो चुकी है। एक तुम मैच जीते हो, वो भी न्यूजीलैंड से जीते हो, कनाडा से जीते हो, जिम्बाब्वे से जीते हो, और एक और टीम है उससे जीते हैं। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरीके से पेला, जिसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाए हार को रजीम रजा, और बोला मैं तो बर्बाद हो गया, इन खिलाड़ियों हिजड़ों खिलाड़ियों को कहां से ले लिया। रजीम रजा बर्दाश्त नहीं कर पाए पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने बहुत ही गंदी तरीके से पेला, और रजीम रजा इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और अख्तर रोया खून के आंसू। जो 0-0 पे आउट हो जा रहे हैं, इसे देखकर पूरी मीडिया हैरान में पड़ गई है पाकिस्तान की। न्यूजीलैंड की बी टीम ने पाकिस्तान के ए टीम को इतनी गंदी तरीके से रेला है, जिसे देखकर तो भाई पूरी मीडिया पूरी पाकिस्तान की पब्लिक गालियां दे रही है, बोल रही है सब हिजड़े के औलाद कहाँ से पाकिस्तान में पैदा हो गए, किसी और देश में क्यों नहीं पैदा हुए। जिसे सुनकर तो रजीम रजा एकदम से बौखला उठे हैं, रजीम रजा एकदम से खून के आंसू रो रहे हैं, हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं रजीम रजा एकदम से। रजीम रजा की हालत बिगड़ चुकी है। रजीम रजा इन शाहिनशाह अफरीदियों को गालियां पे गालियां दे रहे हैं, जो इतनी गंदी तरीके से पाकिस्तान टीम को हार दिलाई है, और पाकिस्तान की जीती हुई मैच को इन सालों ने पाकिस्तान को हरवा दिया है। न्यूजीलैंड की बी टीम ने पाकिस्तान
पाकिस्तान को इतनी गंदी तरीके से रेला है, जिसे देखकर तो भाई मज़ा ही आया है T20 मैच देखने में। मगर पाकिस्तान को इतनी तगड़ा से रेलैया हुआ है, जिसे देखकर अभी पूरी पाकिस्तान मीडिया एकदम से बौखला उठी है। बोली इन सब हिजड़ों खिलाड़ियों को टीम से बाहर करो, नए प्लेयर को लाओ और नए प्लेयर को एंट्री कराओ और फिर से पाकिस्तान की मजबूत टीम बनाओ। जिस पर पाकिस्तान मीडिया एकदम से बौखलाई है हिजड़ों के टीम पर, जिसमें तनवीर अहमद भी एकदम से गुस्से दिखे, रजीम रजा भी एकदम से बौखला उठे हैं इन सभी टीमों पर, क्योंकि इतनी बेकार प्रदर्शन दिखाई है पाकिस्तान के प्लेयर ने, जो पूरी दुनिया एकदम से हैरान हो गई है।